साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो साथियों, इंडिया टू चाइना बाय रोड सीरीज खत्म हो चुकी है। इस पूरी सीरीज को भरपूर प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सीरीज में मैंने 6 कंट्री घूमी और 8000 से ज्यादा किलोमीटर का मैंने सफर किया। तो साथियों, अब ये वीडियो जो है मैं बनाने जा रहा हूँ कुछ यादों के लिए, यानी कि फ्लैशबैक। पार्ट 1 है। अगर आपको पसंद आया तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा। पसंद नहीं आया तो फिर आगे की ओर मूव करेंगे। फिर मैं करूंगा तैयारी अपने नए कंट्री यानी कि नए ट्रैवल के लिए। तो साथियों, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अभी मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अभी अपना टूर शुरू होने जा रहा है 1 महीने का। लगभग 1 महीना और 6 से 7 कंट्री में ट्रैवल करूँगा, सिंगापुर टू चाइना बाय रोड। चलते। तो साथियों, जबरदस्त एनर्जी के साथ मैंने अपने इस 1.5 महीने के सफर की शुरुआत करी और पहली फ्लाइट पकड़ी दिल्ली एयरपोर्ट से सिंगापुर की, और लगभग 4.5 घंटे की फ्लाइट लेकर मैं पहुंच गया सिंगापुर और पहुंचा वर्ल्ड के सबसे फेमस एयरपोर्ट चांगी में। हेलो, तो गुड मॉर्निंग भाइयों, आप सबका स्वागत है इस एशिया टूर के कंट्री नंबर 1 सिंगापुर में। एयरपोर्ट से हॉस्टल जाते समय मैं अपना कैमरा बस में ही भूल गया था, लेकिन पहले ही दिन मुझे सिंगापुर के लोगों ने एक तोहफा दिया। जो है बारिश में भीगने की इतना मेहनत करने के बाद जो है कैमरा मिल गया है, और ये रहा कैमरा। यह भाई साहब मज़ा आ गया, नहीं तो पूरा का पूरा जो है पूरे के पूरे टूर की एस्टेसी हो जाती इस हॉस्टल में। और ये है अपर डिक्सन रोड है, लिटिल इंडिया, वहाँ पर है ये लिटिल इंडिया में। और ये मेरे को पड़ा था तकरीबन 1800 रुपये में ये मुझे पड़ा है। और ये है अपर डिक्सन रोड, और सबसे इसका जो है ये जो स्ट्रक्चर है इसके सामने ही है। सिंगापुर जाते हो तो लिटिल इंडिया जाना मत भूलना। मैं तो कहूँगा कि लिटिल इंडिया में ही आप लोग स्टे करना। दिन का नज़ारा और रात का नज़ारा यहाँ देखने लायक होता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सिंगापुर में अगर आप यहाँ ठहरते हैं यानी कि लिटिल इंडिया में, तो आपको खाने की दिक्कत तो होने वाली ही नहीं है, लेकिन यहाँ का जो एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही लाजवाब है। सिंगापुर जाओ और यहाँ तक ना पहुँचो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये सिंगापुर की मेन जगह है जहाँ पर नाइट में फाउंटेन शो भी होता है। नाव आप देख ही रहे हैं। और ये जो शेर जो है जिसके ऊपर ये पूरा सिंगापुर का नाम पड़ा है, जहाँ पर लोग अक्सर सेल्फी लेते हैं। और वीडियो वगैरह में तो आपने देखा होगा, फिल्मों में यहाँ की शूटिंग भी है। हालांकि रिप्लिका है, जो मेन स्टेचू जो है उसकी अभी मेंटेनेंस चल रही थी, तो लोग बाग इसी के सामने सेल्फी ले रहे थे और फोटो खिंचा रहे। इसी के बिल्कुल बराबर में है ये खूबसूरत हिस्टोरिक बिल्डिंग। यहाँ पर कई सारी ऐसी बिल्डिंग है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। मैंने मन ही मन सोचा था कि इस पूरे सफ़र में जहाँ जहाँ पर गुरुद्वारे मुझे मिलेंगे, मैं गुरुद्वारे में दर्शन जरूर करूँगा और वहाँ का प्रसाद चखूँगा। तो सिंगापुर के पहले गुरुद्वारे में पहुँच गया था मत्था टेकने। मलेशिया के लैंड बॉर्डर पर मुझे रोक लिया, जिससे मेरे कई घंटे बर्बाद हुए और मेरी बस भी चली गई। हालांकि वहां जो मेरे साथ हुआ, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है, पूरा मामला जानना है, तो आप मेरी वीडियो यानी कि चैनल पर देख सकते हैं। मैं पहुंच गया हूं यहाँ टाइम स्क्वायर पे मैं पहुंच गया हूं। रात के लगभग जो है 3 बज रहे हैं, लेकिन रात के 3 बज रहे हैं, मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है भाई। क्या कर सकते हैं? अगर 1-2 घंटे और मैं लेट हो जाता तो शायद ये पे ना करने पड़ता। तो साथी, यहाँ तो सिम मिला नहीं है, और मैं अब चल रहा हूँ बाटू केव्स। मलेशिया का सफ़र शुरू हो चुका था और मैं पहले दिन
मेट्रो पकड़कर पहुंच गया था बाटू केव्स। बाटू केव्स जो है वो एक हिंदू टेम्पल है जो लगभग 200 से 300 साल पुराना बताया जा रहा है, जो कि मलेशिया में है। और इसमें जो है मुरुगन देवता बताते हैं, आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। मुरुगन भगवान को विष्णु का अवतार भी यहाँ पर कहा जाता है। गुफा के अंदर अगर आपको मंदिर में जाना तो आपको ये 272 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर जानी पड़ेगी। हालांकि टफ तो है, लेकिन जाना चाहिए। तो आज का दिन था सिटी टूर का। सिटी टूर के लिए मैं निकला था। तो आज बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश के कारण मैं थोड़ा देर से निकला। लेकिन मैं पहुंचा खूबसूरत जगहों पर, जैसे कि लिटिल इंडिया। जी हाँ, मलेशिया में भी एक लिटिल इंडिया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं पहुंचा नाई के पास, क्योंकि मेरे बाल लंबे थे और 18 रिंगिट में मैंने अपनी कटिंग करवाई। हालांकि मैं कुछ देर पहले डरा हुआ था कि कटिंग पता नहीं कैसी होगी, लेकिन कटिंग के बाद कुछ इस तरह का रूप मेरा सामने आया। हालांकि ठीक ठाक ही काटी थी, जिसके उसने 18 रिंगिट लिए थे। उसके बाद मैं मार्केट में लिटिल इंडिया घूमने निकल पड़ा और मेरी नज़र पड़ी एक गोलगप्पे वाले पर। तो मैंने सोचा क्यों ना गोलगप्पा भी टेस्ट किया जाए। 5 रिंगिट में जो है इन्होंने मुझे 5 गोलगप्पे दिए थे। अंदाजा आप लगा लीजिए कितने के होंगे, लेकिन टेस्ट बिल्कुल इंडियन था। अगले दिन मैं एक बार फिर निकला मलेशिया के कोलालमपुर की खूबसूरत गलियों में खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए, और मैं जा पहुंचा सेंट्रल मार्केट। जी हाँ, कोलालमपुर की सेंट्रल मार्केट है, इसके बारे में मैंने काफी सुना था, लेकिन मैं अंदर गया तो मुझे सिर्फ हैंडीक्राफ्ट और कपड़े ही नजर आए। हालांकि काफी कुछ अच्छा सामान भी था, लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैं यहाँ से निकल गया। और देखी मैंने खूबसूरत मस्जिद जमैक। इसके बाद मैं पहुंचा KL आर्ट गैलरी। यहाँ पर भी कुछ हिस्टोरिक चीजें रखी गई थी, कुछ हिस्ट्री बताई गई थी फोटो के जरिए। लेकिन उसके बाद मैं पहुंचा अपनी सबसे फेवरेट जगह, ये जो आप देख रहे हैं खूबसूरत बिल्डिंग के बाद, मैं पहुंचा मलेशिया के सबसे फेमस ट्विन टावर्स। अभी ये एक ही दिख रहा है, दूसरे वाला भी इसके बराबर में सामने। Tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. ओह भाई, अंदर घुसते ही क्या फीलिंग आ रही है बाबा। लेकिन मैं जैसे ही अंदर आया तो मुझे खूबसूरत नजारा दिखा, और एक खूबसूरत मॉल मुझे जो है दिखाई दिया, जहां पर कुछ देर मैंने आराम। Tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine. बारी थी मलेशिया नाइट लाइफ की, जहां पर मुझे सड़कों पर मलेशियाई लोग हिंदी गाने गाते हुए मिले। नाइट लाइफ का एंजॉय करने के लिए मैं पहुंचा यहाँ के एक नाइट क्लब में, और काफी देर तक नाइट क्लब में खूब एंजॉय किया। ये रात मेरी खत्म हुई इस नाइट लाइफ के साथ, और अगले दिन मैं पहुंच गया मलेशिया के फेमस गुरुद्वारे में। तो चलो अंदर चलते हैं, पहले जरा स्कार्फ वगैरह डाल लेते हैं। आज मेरा मलेशिया में आखिरी दिन था, तो मेरा मन था गुरुद्वारे जाने का। तो मैं यहाँ के गुरुद्वारा साहिब तख्त खालसा गुरुद्वारा जो वहाँ पहुँचा, वहाँ मैंने मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद मैं गया प्रसादा घर। प्रसादा घर में प्रसाद चखने के बाद मुझे थाईलैंड छोड़ना था, तो मैं यहाँ रात की मेरी बस थी। लेकिन इस गुरुद्वारे का इतिहास भी बहुत अच्छा है, आपको मेरी वीडियो में जरूर देखना चाहिए। गुरुद्वारे में मत्था टेक मैं आया गुरुद्वारे के बाहर, और थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताया, और उसके बाद सीधा अपने हॉस्टल पहुंचा। हॉस्टल से पहुंचकर मुझे जाना था थाईलैंड। मैं पहुंच गया रात को यहाँ के बस स्टैंड पर, जहाँ से मुझे जाना था थाईलैंड। एकदम एयरपोर्ट की तरह, ये देखो इसमें जो है नाम वगैरह और गेट नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको मोबाइल की बुकिंग दिखा के ये इस तरह का बोर्डिंग पास लेना होगा। अगर आपको डायरेक्ट टिकट करानी है तो वहाँ से टिकट करानी पड़ेगी आपको। तो भाई अपनी बस आ चुकी थी, और ये कुछ इस तरीके की थी हमारी बस, जो कि डबल डेकर थी। और मैं ऊपर वाली
मंजिल पे सबसे आगे बैठकर रवाना हो गया थाईलैंड के लिए।